दोस्तों, हम सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच लद्दाख और सिक्किम में तनाव बढ़ चुका है। एक और चीन डायरेक्ट इंडिया को चुनौती दे रहा है तो दूसरी ओर प्यादे नेपाल को भी पिटने के लिए आगे बढ़ा दिया है। आप सभी को ये जानकारी है कि नेपाल ने मनमानी करते हुए अपना नया मानचित्र प्रकाशित कर दिया है, जबकि स्वयं इंडियन आर्मी चीफ ने ये संदेह प्रकट किया था कि नेपाल किसी और के बहकावे में आ चुका है। फिर भी द वायर जैसे न्यूज़पेपर हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीनी हरकतों का नेपाल से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप स्वयं ये विचार कर सकते हैं कि वामपंथी विद्वान देश के नहीं बल्कि अपनी विचारधारा के सगे होते हैं। भारत ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन भारत में ही रहकर ये कम्युनिस्ट चीन और नेपाल की स्वार्थ साधते हैं, जबकि सीमा पर हमारे सैनिक मजबूती से डटे हुए हैं। वामपंथी विचारधाराओं विद्वानों ने भारत में चीन और नेपाल की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। जब आम लोगों ने कोरोना को चाइनीज वायरस कहा था तो इन कम्युनिस्ट लोगों के पेट में बड़ा दर्द हुआ, लेकिन आज जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को इंडियन वायरस कहा तो पूरी की पूरी मीडिया में मानो एक सन्नाटा सा छा गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार नेपाली कम्युनिस्ट सरकार की मदद करने से पहले भारत सरकार नेपाली प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट जरूर याद रखेगी। आखिर कब तक हम सांपों को दूध पिलाते रहेंगे? इसी बीच खबर आ रही है कि बैंकॉक लेक में चीन ने अपनी पेट्रोलिंग बोट की संख्या 3 गुना तक बढ़ा दी है और गलवांग वैली रीजन में चीन ने 100 टेम्परेरी टेंट भी खड़े कर लिए हैं। बात साफ है कि 3 साल पहले हुए डोकलाम विवाद की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन मर्म की बात है इस बार रोल रिवर्स हो चुके हैं। भारत मजबूती से खड़ा है और चीन अब खड़ा होने लायक ही नहीं रहा। आज जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है तो देखने में अच्छा लगता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर की तरफ से, जिसमें उन्होंने भारत का इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। जी हाँ, एनएसजी वेल्स का कहना है चीन का आक्रामक व्यवहार केवल उसकी बोली तक सीमित नहीं है, चाहे वो साउथ चाइना सी पर हो अथवा इंडिया के बॉर्डर पर हो। हर जगह हमें चीन के भड़काऊ प्रवृत्ति देखने को मिलती है जो पूरी तरह से साफ कर देती है कि चीन शक्तिशाली होने के साथ ही किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन के इरादों के बारे में आप सभी को यह पहले से ही पता है। अच्छा है, अब दुनिया को भी उनकी भनक लग रही है और वह सीमा विवाद में भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। इसी बीच भारत में बैठे वामपंथी विद्वान जो भारत से नेपाल का तुष्टीकरण करने को कहते हैं, उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अब अमेरिका नेपाल को सड़क और बिजली के क्षेत्र में काम करने के लिए $500 मिलियन का लोन देने को बैठा है, तो नेपाल के पांव क्यों कांप रहे हैं? पैसा तो पैसा ही रहेगा, चाहे वह चीन का हो या फिर अमेरिका का। लेकिन फिर भी नेपाल ये मौका भुनाने को राजी नहीं है। ऐसे ही कहते हैं चाइनीज जाल जिसमें फंसकर नेपाल ने अपनी संप्रभुता का सौदा कर लिया है। बात साफ है, अब भी अगर हमने नेपाल के ऊपर दरिया दिली दिखाई तो हमसे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं होगा। यहाँ अमेरिका को भी मानना होगा कि उसने खुले तौर पर भारत का साथ दिया। अब आपसे कुछ लोग कह सकते हैं कि अमेरिका स्वार्थी है, वह किसी का दोस्त नहीं हो सकता। तो आप हमें यह बताएं कि आज दुनिया का कौन सा देश है जो अपने स्वार्थ के बिना कुछ भी कर रहा है? बड़ा सवाल यह है कि हमें अमेरिका जैसे स्वार्थी देश और चीन जैसे दुश्मन देश में फर्क करना आता है या नहीं? फिर भी आप कह सकते हैं कि मोदी साहब भारत को अमेरिका के चंगुल में धकेल रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका भारत की दोस्ती को मजबूत मोदी साहब नहीं कर रहे, बल्कि चाइनीज राजा मजबूत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष भारत को अमेरिका से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।